पूछते हो हमने क्या किया? हमने क्या किया हमारा इलाका में, हमारा क्षेत्र में आकर के पूछते हो हमने क्या किया? अरे हमने अपना पूरा जवानी खपाया है, जीवन का 25 साल गरीबों का पसीना पोंछने में, गरीबों का आंसू पोंछने में, गरीबों के खेत में हरियाली लाने में, उनका बेटी का ब्याह कराने में अगर कोई ताकत लगाया है तो उसका बेटा भानु प्रताप शाही ने लगाया है। जिसको कोई नहीं पूछता था उसको आज कुर्सी और सम्मान कोई दिया है तो भानु प्रताप शाही ने देने का काम किया है। और पूछते हो मैंने क्या किया? आज हमारा बेटा और बेटी परसोडी स्कूल में इंटर तक कर रहा है और हमार बहन 8वां के बाद छोड़ दी थी पढ़ाई, चूंकि गढ़वा तक हम लोग नहीं जा पाते थे, वह दिन था। और आज भानु प्रताप शाही ने दिन बदला, परसोडी में इंटर तक पढ़ाई हो रहा है कि नहीं? इंटर तक का पढ़ाई। पूछते हो हमने क्या किया? कितना सवाल का जवाब दे। लेकिन उन लोगों का बात छोड़ दीजिए, वो लोग है थेथर, वो लोग है हेहर। जब बार चुनाव आता है धूर झाड़ के खड़ा हो जाता है, फिर हम पटकते हैं, फिर अगला चुनाव में धूर झाड़ के खड़ा हो जाता है, फिर हम पटकते हैं, फिर धूर झाड़ के खड़ा हो जाता है। अब अबरी बेर दोनों सट गया है, कहता है अबरी बेर तो भनुआ के हम लोग पटकिए थे, तो भनुआ गजरा मुरई है कि कबार के खा जाइएगा। सोन और पंडा के पानी का बना हुआ खून है, सोन और पंडा का पानी से भानु प्रताप शाही का खून बना है। और ये जो लाखों लोग, हजारों लोग देख रहे हो, ये मेरा परिवार है। इसके दम पर मैं कहता हूं तुम्हारे सट जाने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी दो दल सट गया था, याद होगा आप लोगों को, लेकिन जोगी जी को हरा पाया क्या? दोनों दल सट के नहीं हरा पाया। नेता के सट जाने से जनता नहीं सटता है, बेवकूफी सोच है आप लोगों का। और गरीब को पता है कि गरीब के पीठ पर कौन खड़ा रहता है, सुख दुख में कौन रहता है। मरनी हरनी भोज भात शादी ब्याह न्योता हकारी अजर बजर कौन खड़ा रहता है? किसी भी गरीब से पूछ लो तो गरीब का आत्मा बोलेगा हमारा दुख में अगर कोई खड़ा रहता है तो हमारा बेटा भानु प्रताप शाही खड़ा रहता है, दूसरा कोई हमारा दुख में पीठ पुराने नहीं आया। एक बहुत बड़ा दुख आया था 2020 और 21 में, कोरोना का समय। हवाई जहाज बंद हो गया, ट्रेन बंद हो गया, बस बंद हो गया, दौरी दुकान बंद हो गया, होटल पानी बंद हो गया। सब लोग अपना घर में था, लग रहा था कि दुनिया प्रलय हो जाएगा। अपना लोगों का पहचान दुख में होता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो नेता वोट लिया, हमहू लिए थे और लोग भी लिए थे, क्या कोरोना के समय में हमको छोड़ करके आप लोगों ने किसी को देखा? एक नेता का नाम बताइए जिसको आप लोगों ने देखा होगा। क्या ताहिर मियां दिखाई दिया? क्या राजा मियां दिखाई दिया? न ताहिर मियां दिखाई दिया, न राजा मियां दिखाई दिया। अगर कोई दिखाई दिया तो आपका भाई भानु प्रताप शाही मास्क लेकर के दिखाई दिया, आपका भाई भानु प्रताप शाही आर्सेनिक एल्बम लेकर के दिखाई दिया, आपका भाई भानु प्रताप शाही ऑक्सीजन लेकर के दिखाई दिया, हर सेंटर पर खाने का व्यवस्था कराया, जनरेटर लगाया, लोगों का जान बचाने का काम किया। जान हथेली पर लेकर के हर पंचायत का मैंने दौरा किया। जब दुख आया तो भाग गए और जब वोट आया तो ये लोग फिर लखनऊ और बुल्का से आ गए। तो इनको और पहचानना है कि नहीं पहचानना है, आप लोगों को समझ। ऐसे लोग घूम रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को आगाह करने आया हूं, समझाने आया हूं। यह हमारा घर है, हमारे घर को भी फोड़ने के लिए तैयारी किया जा रहा है। एक एक लोगों को भड़काया जा रहा है और जाकर के बांसडी खुर्द में बोला जा रहा है, बीघा पर बोला जा रहा है, चौरा में बोला जा रहा है, हमारा बांसडी काला खुर्द में बोला जा रहा है, परसोडी में बोला जा रहा है। भनुआ तोहरा खातिन का कलव, ये नहीं पूछ कह रहा है कि समाज खातिन का कलव। अब एक गो के हुर रहा है कि तोहरा खातिन भनुआ का कलव। हुर करके एक एक वोट को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। आप लोग हमारा परिवार है, परिवार के लोगों को इस तरह से ये लोग
भड़काने का काम करेगा तो आप सारे लोग समझदार हैं। राजनीति में कोई मुंह में नहीं खिला सकता, राजनीति में कोई आपके घरे मसाला नहीं पीस सकता है, राजनीति में जो भी काम होगा व्यक्तिगत नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत काम मोदी जी कर रहे हैं, जो आवास दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, और सामूहिक काम भानु प्रताप शाही कर रहा है, जो रोड, बिजली, स्कूल और अस्पताल आपको दे रहा है। दोनों मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सरकार जो हेमंत सोरेन का सरकार है, इस सरकार में हम लोगों को भी बहुत दिक्कत हो रहा है। आप लोग को भी 5 साल कितना दिक्कत हुआ, अभी ज्वाला भैया आप लोग को बता रहे थे, कितना कष्ट हुआ आप लोगों को। भूल गए होंगे आप लोग कष्ट। जनता बड़ा दयालु होता है, कोई आके रो देगा भिक्स लगा के तो उस पर दया आ जाता है। अरे फलनवा राजा के लड़का रोवत हो, वोटा पर बैठ के हो, दे दे दूगो वोट एकरा। याद कीजिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ये जो घड़ियालूवासी बहाने वाला लोग है, ये लोग आपके लिए क्या क्या 5 साल में इसका सरकार था तो आपके साथ किया। आप हजारों लोग यहाँ उपस्थित हैं, पढ़ा लिखा लोग हैं, बड़ी कई नौजवान हैं जो ग्रेजुएट होंगे, इसमें एमए किए होंगे। 2019 तक रघुबर जी का सरकार था, भाजपा का सरकार था। बालू कैसे रुपए ट्रैक्टर बिकता था बताइए तो हमको। 2019 तक कैसे रुपए ट्रैक्टर था? 500 रुपए। 500 से बेसी तो बालू नहीं था इस इलाका में। आज कैसे ट्रैक्टर हो गया? कैसे हो गया? नहीं बोल रहे हैं आप लोग। 4000 मुंगा जी रहतन तो बतैबो करता ना, चल गया। 4000 5000 बालू हो गया। किसका पैसा जा रहा है? किसका? भानु जी का, हेमंत जी का, मोदी जी का? आपका पैसा जा रहा है। आपका भंटा बेचा हुआ, आपका धान बेचा हुआ, आपका सरसों बेचा हुआ, आपका आलू प्याज बेचा हुआ। 500 रुपया का ट्रैक्टर का बालू 5000 रुपया में जा रहा है। और सबसे बड़ा दिक्कत यह है, हेमंत सरकार ने बालू को सोना बना दिया। और पंडा नदी के बालू, उसके किनारे अगर हम कोटा बनाने जाएंगे, उसके लिए अगर हम अपना घर का ढाबा बनाने जाएंगे, अगना लेवारने के लिए बालू लेने जाएंगे, तो पुलिस जो है टोपी लगा के बालुए पर बैठा। डकैती हो रहा हो और बालू का ट्रैक्टर लगा हुआ हो, और दोनों साथे फोन कीजिए कि देखिए यहाँ मोहल्लिया में ट्रैक्टर बालू लोड हो रहा है, देखिए केतार में बैंक लूटा गया, तो पुलिस क्या करेगा? बैंक डकैतवा के छोड़ देगा और खटा खटा ट्रैक्टरवा वाला के पकड़ लेगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? बालू को सोना बना दिया हेमंत सोरेन सरकार ने। सारा का सारा सिस्टम बालू पर लगा दिया। और क्या हुआ? 2019 में रघुबर दास जी के समय में जाने के बाद सबका जमीन ऑनलाइन हुआ।